नमस्कार। आज हम आप लोग के लिए बच्चों लाए हैं नवोदय विद्यालय समिति का बहुत लंबे इंतज़ार के बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट निकाला है। काफ़ी लोगों की इंतज़ार थी बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, और ये अब आज आ गया डेट। आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब तक लास्ट डेट है, और क्या एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं। नज़र डालते हैं। ठीक है। थोड़ा पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आज के डेट में आज निकाला है, और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 31/1/2023, यानी कि 31 जनवरी 2023। ठीक है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा 29/4/2023, यानी 29 अप्रैल को होनी है। और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि थोड़ा मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। इसमें क्या ये है, आपका अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1/5/2011 से ले करके 30/4/2013, ठीक है, नोट करने वाली बात है कि वही बच्चे एग्ज़ाम को मतलब कि अप्लाई कर पाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच होगी। 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ करेंगे, इनके बीच आएगा, वही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके जो रिजर्वेशंस के जो प्रोसेस के थोड़ा डिटेल समरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा नवोदय विद्यालय समिति का, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो मैं रिजर्वेशन के बारे में जो बता रहा था, ST SC OBC वगैरह का कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उसी हिसाब से होंगे। और एक और नोट करने वाली बात है, मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द गर्ल स्टूडेंट। जितनी टोटल सीट होंगे उसमें 1/3 जो होगा वो गर्ल्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए थोड़ा अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट जब नज़र डालते हैं, और यहाँ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि क्या होगा। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय का जो उसकी प्रोसेस का रिजर्वेशन का होगा, उसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो ऑफिस होंगे वहाँ पे ये आप मतलब कि रिजल्ट को शो किया जाएगा, और ऑनलाइन आप जो देखते हैं वेबसाइट पे वो आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपके साइट में अपने नवोदय विद्यालय का मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहूँगा, आप वहाँ से आप डायरेक्ट आप नवोदय विद्यालय साइट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे प्रोविजनल जो सिलेक्शन एंड एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि जो बच्चे, जैसे आप पहले से TC बच्चे का ना ले लें जब तक कि आपकी कन्फर्मेशन ना हो जाए, बच्चे का रिजल्ट ना आ जाए। और जब कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई, ठीक है, फॉर TC फ्रॉम पेरेंट्स स्कूल ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द कन्फर्मेशन ऑफ द एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव JNBU। मतलब कि आपकी रिस्पेक्टिव जहाँ पे आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका होगा, वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे और वो कह देंगे, उसके बाद ही आप अपने स्कूल से बच्चों का TC लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले रिजल्ट आ जाए और आप खुशी में आप TC अप्लाई कर दो, वो आप नहीं करना जब तक कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके वहाँ पे रिस्पेक्टिव JNB जो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो होंगे वो नहीं बताएंगे। ठीक। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे मैं और बताना चाहूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसमें आपको होगा OBC के जो होंगे ST SC OBC जो रूल उनके लिए रेगुलेशन होता है वही सब रहेगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग एडमिशन अंडर रूरल कैटेगरी विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट to the effect date of the schools where the candidates studied class 3rd 4th and 5th is located in the rural areas। मतलब कि आपके जिस एरिया में पढ़ाई कर रहे होंगे और उसी एरिया के में आपका
होनी चाहिए सर्टिफिकेट उसी एरिया का, ठीक है, जहाँ पे मतलब वो रह रहे हैं। अब कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द दिव्यांग कैटेगरी, जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनके लिए भी सेम ही चीज़ होगी, और उसी डिस्ट्रिक्ट के आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का देना पड़ेगा। और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ें हैं, आपकी जिस आप एरिया में रह रहे हो वहाँ का रहेगा। इंटायर एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग रिलीज ऑफ द वेट लिस्ट विल बी क्लोज्ड बाय द 31 दिसंबर 2023। मतलब कि ये सारा प्रोसेस होते होते 31 दिसंबर 2023 तक में हो जाएगा। उसके बाद किसी भी टाइप का मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, इनका कहने का मतलब है। हु इज एलिजिबल, ये नोट करने वाली है, कौन सी स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं इस अप्लाई के लिए, वही यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स दिया है। जैसे कैंडिडेट्स स्टडिंग 5 इन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल रिकॉग्नाइज्ड, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे होंगे ड्यूरिंग 2022-23, ठीक है। कैंडिडेट्स हैज़ टू रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द ही सी सीकिंग एडमिशन इन द JNV located in the same district. Bona fide residence certificate of the parents is to be submitted at the time of the verification of the document after the provisional selection। जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद, उनके लिए कह रहा है कि आपको अपने जहाँ पे रिसाइड कर रहे हो, जहाँ पे रह रहे हो, उस डिस्ट्रिक्ट से आपको एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, अब इसीलिए वहाँ के आपको देना ही पड़ेगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मार्केबल है वो है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नोट हैव बीन बिफोर, यहाँ नोट करने वाली बिफोर बोला गया, कब से, वो है 1/5/2011, मतलब 1 मई 2011 के पहले का बच्चे का उसकी नहीं होनी चाहिए। एंड आफ्टर 30/4/2013 यानी अप्रैल 30 अप्रैल के बाद का बच्चे का जन्म का नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच का होना चाहिए, वही अप्लाई कर पाएंगे, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल, और जो मेडिकल रिपोर्ट जो मेडिकल बच्चे का होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है, ये चीज़ें। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर द सिलेक्शन, आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना पड़ेगा वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। जैसे पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर द प्रोविजनली सेलेक्टेड ऑफ द एडमिशन वेयर द एडमिशन विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ कॉपी सर्टिफिकेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से जो होगा, प्रूफ ऑफ द एलिजिबिलिटी एज पर द कैंडिडेट्स ऑफ द NV, यस, ठीक है। सेकेंड का कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा, द पेरेंट्स विल हैव टू द सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority of the effect that the child had studied class 3rd 4th 5th in a institutions school located in the रूरल एरिया, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ के अथॉरिटी के जैसे प्रिंसिपल हो, वो वहाँ का एक सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, वो प्रिंसिपल उस पर लिख के देंगे। रिसाइड द सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ, जहाँ मतलब जहाँ के उनके पेरेंट्स हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से अपनी फॉर्म भरी है उस डिस्ट्रिक्ट का एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर द सेक्शन 7 आधार एक्ट 2016, द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज टू सबमिट द कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू गेट द बेनिफिट सच ए कोडिंग एंड द लोडिंग असिस्टेंट ऑफ द, मतलब कि इसके जो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ उसी आधार कार्ड इसमें लगेगा। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स, जहाँ पे
जो जहाँ पे पढ़ रहा होगा बच्चा उसके हेड मास्टर से उनका सर्टिफिकेट में रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। अंडरटेकिंग ऑफ द माइग्रेशन, ठीक है। डिसेबिलिटी करनी, अगर ये कोई मतलब डिसेबल है तो उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एस टी एस सी जो रहे या ओ बी सी रहे, उस कम्युनिटी से बिलोंग जो करेंगे वो चीज़ें इसमें मेंशन है। हाँ, एक नोट करने वाली बात इन्होंने दिया है, वो ये है कि टीसी फ्रॉम द पेरेंट्स स्कूल्स आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव JNBU टू सबमिटेड आफ्टर द गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज DEO BEO, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब कि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम में ये काउंटर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा मतलब कि होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, अब पूरा इंडिया लेवल पे हो रहा है तो अदर स्टेट के अपना अपना लैंग्वेज होंगे, वो यहाँ पे डिटेल्स से दिया, आप देख लेना। मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहूँगा, आप डिटेल्स वहाँ जाके और उसके PDF फाइल में लगा दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट में जो क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, वो डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा दिया है। आप मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा। आपका टेस्ट 2 घंटे का होगा, ड्यूरेशन उनकी 2 घंटे की होगी। 11:30 से 1:30 तक होगा, ठीक है, दिन में। और वील हैव 3 सेक्शंस ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शंस क्वेश्चन होंगे। देयर आर 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। क्वेश्चंस रहेंगे 40, क्वेश्चन कितने रहेंगे 40, और मार्क्स रहेगा 50 और 60 मिनट का रहेगा। अरिथमेटिक टेस्ट होगा जिसका क्वेश्चंस रहेंगे 20 और उसके मार्क्स रहेंगे 25 और उनके टाइम है 30 मिनट्स। और लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज आप जिस भी लैंग्वेज आप प्रीफर करोगे, हिंदी हो, जिस स्टेट से बिलोंग करोगे वो रहेगा। और आगे दिया है कि टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। और ए सिंगल टेस्ट बुकलेट comprising of the all 3 sections will be given to each candidate's time to 40 minutes will be allowed for the दिव्यांग स्टूडेंट, मतलब जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके 40 मिनट एडिशनल टाइम उनको मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग आंसर्स, सेपरेट OMR, मतलब OMR शीट पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आपको फिलअप करना होगा। कैसे कि फिलअप क्या करना है कि इसमें आपको ओनली ब्लू और ब्लैक पेन का अलाउड रहेगा जिसको आप यूज करोगे OMR शीट पे लिखने के लिए। पेंसिल नहीं लेके जाना है, एक बार नोट कर लीजिएगा, पेंसिल बच्चे को नहीं देना है, उनके हाथ में ब्लू या ब्लैक पेन ही, बॉल पेन होनी चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स इज द रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द कॉरेस्पेंडिंग, जैसे जो गोला होता है, गोला को आपको रंगना है बच्चे को बिल्कुल करेक्ट पे। नो चेंज इन द डार्क एंड सर्किल इज अलाउड, मतलब कि जो आप फिलअप कर दिया आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए बच्चे को थोड़ा बिल्कुल समझा देना है कि भाई आपको जो आंसर देना है फर्स्ट बार सोच लो, वही आपको डार्क करना है, वही गोला करना है। जैसे A होगा तो A, B होगा तो B, C होगा तो C। तो हाँ, आपको मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पे 1.25 मार्क्स विल बी गिवन ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आप सही आपकी होती है तो 1.25% आपको मार्क्स मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन के थ्रू पैटर्न दिया हुआ है, नेचर ऑफ द टेस्ट। मैं आपके लिए ये एक क्लास भी मैं जल्दी ही मैं बनाऊंगा, आप लोग को दूंगा ताकि आप लोग जल्दी से इसके टेस्ट के लिए तैयारी करने जाएं। आप अरिथमेटिक टेस्ट में क्या क्या रहेंगे यूनिट में दिया हुआ है। आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम रहेगा, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस नंबर, LCM SCF फ्रैक्शंस होगा,
डेसिमल एंड फंडामेंटल्स, ऑपरेशंस, कंजर्वेशन फंक्शंस, ये सब मैं आपके डिटेल्स में मैं आपको अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ये सम इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स टू अपलोडिंग द ऑनलाइन टू बी द सबमिटेड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। Please read the prospectus carefully, fill in the complete information after the ensuring that the candidates fulfill the prescribed requirements such as date of the birth within the, ये मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ों के लिए। और ST SC OBC जो भी हैं वो अपने गवर्नमेंट से इशू जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको वो वेरिफिकेशन के टाइम में देने होंगे। मेंशन द डेट ऑफ द बर्थ फिगर्स इन द वर्ड्स, राइट करेक्ट डेट ऑफ द बर्थ एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल रिकॉर्ड इन द केसेज। NBS हैज़ टू द राइट टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन सबमिटेड यूजिंग द आधार नंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल। और इसकी लास्ट डेट है आपकी एग्ज़ाम फिलअप करने का, फॉर्म फिलअप करने का 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 आप इतना दिमाग में रख लीजिए, आपको लास्ट फॉर्म डेट है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में क्या है, ये चीज़ें डिटेल्स दिया है आपको, ये होनी चाहिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट में, जिनको जिससे भी डिस्ट्रिक्ट से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं। और ये रहा आपको एक जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस वहाँ का प्रिंसिपल सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विथ सील, जहाँ पढ़ाई करेंगे जिस बच्चे का जो पढ़ाई कर रहा है जहाँ चल रहा है, एक वो सर्टिफिकेट उनको ये देना है, वहाँ से आपको सिग्नेचर करा के 31 जनवरी 2023 के पहले देना है, ठीक है। और ये OBC सर्टिफिकेट है, जिनका जो OBC से बिलोंग करते हैं वो ये वाली फॉर्मेट है, वो आप देख लें और इसको। और लास्ट एग्ज़ाम का डेट, आपका एग्ज़ाम का डेट है 29 अप्रैल 2023, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिए 29 अप्रैल 2023, ये डेट आपको याद रखना है। इसी डेट में एग्ज़ाम है, बच्चे को अभी से प्रिपेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आपके साथ आप मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और मैं आप बच्चों के लिए एक बहुत जल्दी ही बैच शुरू करूँगा ताकि बच्चे आपके एग्ज़ाम क्रैक कर सके। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, और आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।